जय हिंद दोस्तों। जैसे कि रेलवे के आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में बहुत ही बम्पर पदों पर नई भर्ती आई है, तो साथियों उसके लिए आज की इस वीडियो में पिछले साल के पेपर को कवर करेंगे, जो कि साथियों 2019 को इसका एग्ज़ाम लिया गया था। यानी कि साथियों आज की इस वीडियो में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की नई भर्ती 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो साथियों आप सभी पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे आपको पता चलेगा एग्ज़ाम में किस टाइप का और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथियों इस सेशन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके भी बताना है, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है उड़ीसा राज्य में। याद रखना है, उड़ीसा राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। और साथियों इस सूर्य मंदिर को याद रखिएगा ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कोणार्क के सूर्य मंदिर को। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क करके रखिए। यह क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो याद रखना है साथियों, ये जो गोल्डन टेम्पल है यानी कि स्वर्ण मंदिर, ये कहाँ पर है, तो अमृतसर में है। और किस सिख गुरु द्वारा इसे पूर्ण किया गया था, तो याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। आगे देखिए, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए खाली स्थान को मापने की एक इकाई है। चलिए बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए दबाव को मापने की एक इकाई है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, दबाव। आगे देखिए, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ पर है। इस क्वेश्चन पर भी आप सभी स्टार मार्क कीजिए, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए साथियों, कलमकारी चित्रकला का जो मुख्य केंद्र है ये आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की अब नई राजधानी कहाँ पर है, तो विशाखापत्तनम है। पानी का खाली स्थान बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब ये मिलता है तो क्या बनता है, तो जल का निर्माण होता है। अब इस रिएक्शन को सबसे पहले संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो इसके लिए यहाँ पर हमको 2 लगाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देख सकते हैं ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमको 2 लगाना होगा। अब ये जो समीकरण है ये संतुलित हो गया। तो यहाँ पे पूछा गया है पानी के कितने अणु बनाने के लिए, तो ये है जल, तो देख सकते हैं 2 अणु। तो सही जवाब है 2 अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। चलिए बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, नर्मदा सागर परियोजना की बात करें तो ये किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन पूछे किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक वन पूछे तो मिजोरम में है। सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और देखिए साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो सदाबहार शंकु वृक्ष जो है मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा वन बायोम में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वन बायोम।
आगे देखिए भारत का पहला वायसराय कौन था। और देखिए जितने भी आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए। सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो भारत का पहला वायसराय कौन था, सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा कैनिंग। ये भारत का कौन था, पहला वायसराय था। और आपको याद होगा इसी के समय में 1857 की क्रांति होती है, याद रखिएगा। किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क करके रखिए। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है। तो देखिए साथियों यहाँ पे पूछा गया है तमिल साहित्य का महाकाव्य कौन सा है। तो याद रखिएगा ये है शिल्पाधिकारम। तो ए ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है शिल्पाधिकारम। आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। आयात पर लगे कर को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए ऑप्शन टैरिफ कहा जाता है। आयात पर जो कर लगाया जाता है उसको बोला जाता है टैरिफ। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देना है जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है एंडीज पर्वतीय श्रृंखला, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो याद रखिएगा अरावली। ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली। और सबसे नवीनतम पूछे तो हिमालय है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसे विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के रूप में जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो वाशिंगटन डीसी में है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह है। तो याद रखिएगा साथियों मंगल ग्रह में टोटल 2 प्राकृतिक उपग्रह है, डीमोस और फोबोस, याद रखिएगा। पृथ्वी का पूछे तो मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह है, कौन सा, तो वो है चंद्रमा, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में स्थित है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ट्रस्ट ये कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये मुंबई में स्थित है। आगे देखिए किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था। तो ध्यान दीजिए साथियों किण्वन प्रक्रिया की जो खोज है ये लुई पास्चर ने किया था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था। तो जिम्नास्टिक को किस वर्ष में शामिल किया गया था आधुनिक ओलंपिक खेलों में, तो 1896 में, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1896 में। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली की बात करें तो ये है भरतनाट्यम, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। और ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु का। बिहू कहाँ का है, तो असम का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है। और साथियों इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा दबाव कहा जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। इसको इस तरह से लिखा जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, रूस है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आगे कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सुंदरबन, और ये पश्चिम बंगाल में है। क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रिकेट में LBW का पूरा रूप क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लेग बिफोर विकेट। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? देखिए, आपके एग्जाम में देश और राजधानी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ पर है? हनोई है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हनोई। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को जोड़ता है। देखिए, एक है पूरब पश्चिम कॉरिडोर और एक है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। तो पूरब पश्चिम कॉरिडोर पूछे पोरबंदर को कहाँ से जोड़ता है? तो इसका सही जवाब क्या है? सिलचर से। पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात में है। जैसे कि भारत का नीचे साइड का मैप है, तो पूरब पश्चिम, तो इधर देखिए पूरब यहाँ पर है, पश्चिम इधर पर है। तो पश्चिम में सबसे क्या है? गुजरात है, और पूरब में सबसे क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है पूरब पश्चिम जो कॉरिडोर है, यानी कि गलियारा है, पोरबंदर को किससे जोड़ता है? तो ये गुजरात के पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक है। तो आंसर हो जाएगा सिलचर, याद रखिएगा। शब्द श्वेतांबर खाली स्थान से जुड़ा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सिपाही विद्रोह को कहा जाता है। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था और प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, डेट याद रखिएगा। और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। दोनों डेट को याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका है, और सबसे बड़ा पूछे तो एशिया है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर कीजिए। प्रश्न को ध्यान से देखना है, भारत का नहीं पूछा गया है, बंगाल का पूछा गया है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, और भारत का पूछे पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? तो प्रश्नकाल के लिए रखा गया है। आगे देखिए, 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा, व्यापार का एकमात्र अधिकार था 1765 से पहले। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मान लीजिए। तो भारत का संविधान जो है ये कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सही जवाब है 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सम्मान कहा जाता है? सही आंसर है राष्ट्रीय रक्षा को, याद रखिएगा। किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? सही आंसर है 1784 में। निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? सही आंसर है गुरुमुखी लिपि में, याद रखिएगा। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा को लिखा जाता है। कालबेलिया खाली स्थान
राज्य से यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत है? सही आंसर है राजस्थान। कालबेलिया जो है राजस्थान राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो कौन सा मुगल शासक था? तो ये था हुमायूं। याद रखिएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, हुमायूं। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, तप्त मिट्टी की ईंटें का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज ये प्रस्तावना का भाग नहीं है, बाकी स्वतंत्रता, समानता, न्याय ये सभी है। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो साथियों जबलपुर शहर जो है याद रखिएगा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बार बार पूछा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही जवाब है थाईलैंड। याद रखिएगा प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शहर कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया था, ईटानगर है। फास्फोरस के लिए प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, फास्फोरस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पी होता है, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। सोडियम का अक्सर पूछा जाता है, जो कि Na होता है। कैल्शियम का Ca होता है। पोटेशियम का पूछे तो K होता है। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति दिलवाता है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो देखिए साथियों, पानीपत का जो 3 युद्ध है आपको तीनों को ध्यान रखना है, अक्सर पूछा जाता है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध 1556 में होता है और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है। तीनों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दूसरा युद्ध पूछा गया है, इसका सही जवाब है 1556 ईस्वी में। PPF का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों PPF का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये PPF का पूरा रूप है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 49 के लिए यहाँ पर आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। आखिरी क्वेश्चन है, हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कर्नाटक में। अब चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या है? बार बार पूछा जाता है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,